प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन वाले चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला एमसीक्यू है, पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना, फसलों की उपयोगिता बढ़ाना, फसलों की सिंचाई कम करना, फसलों को बाजार में बेचना। इंसान जो भी काम करता है वो अपने मतलब के लिए करता है और यहाँ पर फसलों की उपयोगिता बढ़ाना ये उसके मतलब की चीज है, तो बी ऑप्शन आएगा। दूसरा है, सबसे पहले सिंगल प्लांट सिलेक्शन एकल पादप चयन विधि किसने विकसित की? मेंडल ने, नील्सन एहले ने, जोहानसन या डार्विन ने? मेंडल और डार्विन तो आएंगे नहीं। रही बात नील्सन एहले और जोहानसन ने। जोहानसन ने प्योर लाइन मेथड इजाद किया था और रही बात नील्सन एहले की, यही राइट ऑप्शन है। नील्सन एहले ने सिंगल प्लांट सिलेक्शन एकल पादप चयन विधि का विकास किया था। वैसे आमतौर पर तारीखें पूछी नहीं जाती, लेकिन इस क्वेश्चन में तारीख पूछ रखी है, साल पूछ रखा है, जो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने में मदद करेगा। मेंडल ने किस वर्ष वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया? तो आंसर होगा बी 1856। चौथा है, उच्च उपज वाली किस्में विकसित करने का उद्देश्य किससे संबंधित है? ज्यादा पैदावार वाली किस्में अपने विकसित करेंगे तो उसका संबंध किससे है? अधिक दानों की संख्या, पौधों की ऊंचाई बढ़ाना, पत्ती का आकार बढ़ाना, रंग परिवर्तन। बाकी तीन जो बी, सी और डी है उनका कोई सेंस निकलता नहीं है इस सवाल में, तो ए ऑप्शन आएगा, अधिक दानों की संख्या, जिससे पैदावार बढ़ेगी। पांचवा है, पादप प्रजनन में जीनोटाइप का क्या अर्थ है? जीनोटाइप मतलब जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम, आनुवांशिक पदार्थ, तो सी ऑप्शन आएगा, पौधे का आनुवांशिक विन्यास। छठा है, फसलों में अर्ली मैच्योरिटी का अर्थ है जल्दी पकना ही है, नाम से पता लग रहा है, बी ऑप्शन सही होगा, फसल जल्दी पकना। सातवां है, निम्न में से कौन पादप प्रजनन का उद्देश्य नहीं है? पहला है, रोग प्रतिरोधी किस्में बनाना, ये है। अधिक उपज प्राप्त करना, ये भी है। पौधों को सुंदर बनाना और गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना, ये भी उद्देश्य है। नहीं कौन सा है? पौधों को सुंदर बनाना। उसके बाद है डोरमेंसी, सुप्तावस्था। शब्द किससे संबंधित है? बीजों को अंकुरित होने से रोकना है, तो बी ऑप्शन आएगा, बीजों का सुप्तावस्था में रहना। और जब तक डोरमेंसी चलेगी, सुप्तावस्था रहेगी, तब तक बीज अंकुरित नहीं होंगे। जर्म प्लाज्म कलेक्शन जनन द्रव्य संग्रह का उद्देश्य है। पौधों की ऊंचाई बढ़ाना, जंगली व स्थानीय किस्मों का आनुवंशिक भंडारण, मिट्टी में उर्वरक बढ़ाना, जल की बचत करना। जर्म प्लाज्म का मतलब ही क्या है? किस्में हैं, वैरायटी है, तो जंगली और स्थानीय किस्मों का आनुवंशिक भंडारण, उनको इकट्ठा करना, किस्मों को इकट्ठा करना, बी ऑप्शन होगा। डोमेस्टिकेशन ग्रामीण का अर्थ क्या है? अपने जंगली वैरायटी लेकर आए और उसकी पहली बार खेती की गई, बी ऑप्शन होगा। कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म का अर्थ है, कल्टीवेटेड मतलब जिसकी खेती बाड़ी की जाती हो ऐसी वैरायटी, तो चेक कीजिएगा इसमें, खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियां। कल्टीवेटेड का मतलब ही क्या है? उगाना, खेती बाड़ी करना। दूसरा है, वाइल्ड जर्म प्लाज्म कहाँ पाई जाती है? वाइल्ड हो गया तो जंगल में मिलेगी। इंडिजिनस जर्म प्लाज्म किसे कहते हैं? इंडिजिनस मतलब इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर जो स्वदेशी प्रजातियां हैं उन्हें अपने इंडिजिनस जर्म प्लाज्म कहते हैं, तो आंसर आएगा बी, अपने देश में उत्पन्न प्रजातियां। नेक्स्ट है, प्राइमरी जीन पूल की विशेषता क्या है? प्राइमरी जीन पूल, प्राथमिक जीन पूल की खास बात क्या है? उर्वर संकर बनते हैं। जब इनमें क्रॉस किया जाता है तो आसानी से क्रॉस हो जाता है और उर्वर संकर बनते हैं, मतलब फर्टाइल बनते हैं, और वो आगे चलकर फिर से क्रॉस करेंगे, बीज प्राप्त होंगे। अगला है, जीन पूल में सबसे कम संकरण क्षमता किसमें पाई जाती है? टर्शरी में पाई जाएगी, सी ऑप्शन आएगा इसमें, तृतीयक जीन पूल। इन सिटू कंजर्वेशन, जो पौधा जहां पर है वहीं पर जाकर उसकी सुरक्षा करना, तो बी ऑप्शन आएगा, पौधों को प्राकृतिक स्थान पर संरक्षित करना। एक्स सिटू कंजर्वेशन, जहां पर पौधा है वहां से उखाड़ लाओ और उसके बाद उसको मैन मेड एनवायरनमेंट में, जो इंसान ने तैयार किया हुआ आबो हवा है, क्लाइमेट है, उसके अंदर अपने उसको प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो इसमें सी आएगा, बीज बैंक। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, डीएनए बैंक हो गया, पादप बैंक हो गया,
ये लिखे जा सकते हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मुख्य कार्य क्या है? जनन द्रव्य संग्रह का मुख्य कार्य क्या है? उद्देश्य क्या है? बाकी नई दवा बनाना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, जल संरक्षण करना, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। इसमें बी आएगा, पौधों की विविधता को सुरक्षित करना, या यूं कहें कि पौधों की जो वैरायटीज हैं उनको सुरक्षित करना। प्लांट इंट्रोडक्शन का पहला महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? पादप पुर्स्थापन। पहली बार पौधे को बाहर से लाए और अपने एरिया में लगाया, उसका पहला चरण क्या होगा? तो बी आएगा, एक्लिमेटाइजेशन, अनुकूलन। सबसे पहले पौधे को बाहर से मंगवाया जाता है, वो पहला चरण होता है। और ऑप्शंस के हिसाब से अगर इन चारों में अपने कंपैरिजन करते हैं तो आंसर होगा एक्लिमेटाइजेशन, अनुकूलन। प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रमुख लाभ क्या है? नई फसलों का नुकसान, स्थानीय प्रजातियों का समाप्त होना, पौधों की वृद्धि में कमी। हमसे लाभ पूछा गया है तो लाभ होगा नई फसलों का मिलना या नई किस्मों का मिलना, सी। नेक्स्ट है आनुवांशिक अपरदन, जेनेटिक इरोजन किसे कहते हैं? कोई किस्म खत्म हो गई उसे कहते हैं जेनेटिक इरोजन। फसल प्रजातियों की विविधता का कम होना, विविधता का मतलब वैरायटी होता है, कोई वैरायटी कम हो गई तो अपने यही बोलेंगे कि जेनेटिक इरोजन हो गया है। फिर है किस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र या प्राथमिक उद्भव केंद्र, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, बी। जिन क्षेत्रों में किसी फसल के कृषित कल्टीवेटेड रूपों की अधिक विविधता मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र, द्वितीयक उद्भव केंद्र। भारत किस फसल का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र है? गेहूं नहीं है, जौ नहीं है, टमाटर नहीं है, धान आएगा, बी। हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा क्या है? दो भिन्न जीनोटाइप वाले पौधों का यौन प्रजनन द्वारा मिलन करवाना। दो अलग अलग वैरायटी है, और वैरायटी अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनमें अलग अलग जीन्स हैं, उनका जीनोटाइप अलग अलग है। और जब उनमें क्रॉस होता है, संकरण होता है, तो जो नई वैरायटी मिलती है, हाइब्रिड मिलता है, संकर मिलता है, उसमें वो दोनों प्लांट के कैरेक्टर आ जाते हैं। संकरण का कौन सा उद्देश्य है? उर्वरक की कमी को पूरा करना नहीं है, पौधों की ऊंचाई बढ़ाना नहीं है, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना नहीं, आनुवांशिक विविधता का उत्पादन, नई वैरायटी का क्रिएशन करना, नई वैरायटी तैयार करना, सी आएगा इसमें। भिन्न जाति या भिन्न स्पीसीज के पौधों में संकरण को क्या कहा जाता है? दूरस्थ संकरण, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। अगर अपने गेहूं और राई के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो दो अलग अलग स्पीसीज हैं, और इन दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो क्रॉस होता है उससे ट्रिटिकेल बनता है। ये एग्जाम्पल है दूरस्थ संकरण का, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का, बी। निम्न में से कौन सा अंतर प्रभेदीय संकरण, इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन की विशेषता है? एक ही प्रजाति की किस्मों में संकरण करवाना। बस स्पीसीज एक ही है, पौधा एक ही है, उसकी दो अलग अलग वैरायटी है, नाम से पता लग रहा है उनके बीच में क्रॉस होगा, बी। अगले की बात करते हैं, संकरण कार्य योजना, प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम का पहला चरण क्या है? सबसे पहले पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, माता पिता का चयन करते हैं, एक मेल और एक फीमेल प्लांट लेते हैं, ए ऑप्शन आएगा। फिर है नर जनक के परिपक्व परागों को मादा जनक के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर डालने की क्रिया क्या कहलाती है? पोलिनेशन कहलाती है, 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है, परागण आएगा इसमें। अभी और भी एमसीक्यूज बाकी हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।